हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टडी करने जा रहे हैं। फैक्टर थ्योरम का जो भी हमारा लेक्चर था उसका मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम का लेक्चर पार्ट देख लिया है, और इससे पहले 7 लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि पॉलिनॉमियल्स पे ही है। आप उसे भी देख सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। एंड लेट स्टार्ट्स अवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। आज हमारा एक्सरसाइज स्टडी होने वाला है एंड टॉपिक इज़ फैक्टर थ्योरम। थैंक्स। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देन हमें बोला जा रहा है कि एक्सरसाइज 2D है। 2D यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज करके सो दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमें बताया जा रहा है कि हमें ये शो करना है कि ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जी एक्स का हम लोग जी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, जिससे कि हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। देन जी एक्स की जगह पे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। दैट मीन एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2, क्योंकि माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया। देन अब पी एक्स हमें दिया गया है। देन पी एक्स हमें कितना दिया है, तो एक्स माइनस 8। देन यूज बाय फैक्टर थ्योरम, यदि सीधी सी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय फैक्टर थ्योरम x minus 2 is a factor of the given polynomial, क्योंकि इसे given polynomial का ही हमें फैक्टर दिया गया है। if कब होगा, जब p2 x की जगह पे 2 रखेंगे और ये हमारा कंप्लीटली जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब देन x क्यूब माइनस 8, तो ये px का वैल्यू है। तो हम क्या रखेंगे, x की जगह पे 2 देन p2 देन 2 का क्यूब माइनस 8। अब क्या आ गया हमारे पास, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 8 दैट मीन 0। यस, ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। हैंस तो हम लोग लिख देंगे हैंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, क्योंकि हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट इज द सेम क्वेश्चन, हमारा सेम क्वेश्चन है ये, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। एंड सॉल्यूशन, जी एक्स गिवन है हमें x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम पी एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। दैट मीन अब क्या रखेंगे, p3 रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 3 आया। देन 3 क्यूब प्लस 7 3 स्क्वायर माइनस 24 3 माइनस 45 बस। देन p3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब करेंगे, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दैट मीन 24 3 ज़ा, देखिए 4 3 ज़ा 12 लेफ्ट 1 3 2 ज़ा 6 1 7 72 माइनस 45। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम क्या रखेंगे, p3 इक्वल टू कितना आ गया, 27 टू ज़ा 54, देखिए 7 टू ज़ा 14 लेफ्ट 1 2 टू ज़ा 4 1 5। ठीक है, प्लस 7 9 ज़ा 63 माइनस 72 माइनस 45। अब देखिए p3 इक्वल टू देन 4 एंड 3 7 5 और 6 11 माइनस 5 और 2 7 7 और 4 11 एंड p3 इक्वल टू कितना आ गया 0। देन हैंस क्या लिखेंगे हम लोग, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है? हम सब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है, अब हमारा क्या है, जी एक्स इक्वल टू 0,
दैट मीन x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, दैट मीन बाय फैक्टर थ्योरम के थ्रू, मतलब कि यदि आपका px 2x4 है, 9x क्यूब है, प्लस 6x स्क्वायर है, माइनस 11x है, माइनस 6 है, तो यहाँ पे आपको x की जगह पे 1 रख के देखना है कि वो 0 आता है या नहीं आता। दैट 1 टू द पावर 4 प्लस 9 1 टू द पावर 3 प्लस 6 1 का स्क्वायर माइनस 11 1 माइनस 6। अब देखिए 2 1 को 4 टाइम 1, दैट मीन 1 टू द पावर 4, दैट मीन 1 ही होगा। 9 इंटू 1 टू द पावर क्यूब मतलब 1 ही होगा। 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस 1, माइनस 11 और इंटू 1, दैट मीन माइनस 11 ही हो जाएगा, माइनस 6, दैट मीन 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, प्लस 6 1 जा 6, माइनस 11 माइनस 6, दैट मीन प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, 9 और 2 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। क्लियर है हमारे पास? तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस gx is a factor of px। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। दैट मीन हमारा gx क्या है, x प्लस 2, तो इक्वल टू 0 रखेंगे, लेकिन x इक्वल टू माइनस 2 हो गया हमारे पास। देन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम क्या करेंगे, px जो हमारे पास आया x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, दैट मीन p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12, दैट मीन अब देखिए माइनस 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे तो ये इवन आ गया, ये क्या है इवन है, तो माइनस होगा नहीं। क्लियर है? एंड 2 टू द पावर 4 दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4, 4 टू दैट 8 टू जा 16, क्योंकि मैंने पहले बताया यदि माइनस के ऊपर इवन रहेगा तो फिर प्लस, एंड माइनस तब ये भी इवन है, देन 2 टू जा 4 माइनस 12। अब देखिए 16, देन माइनस माइनस प्लस होता है, देन 12 और माइनस 12 माइनस 4 दैट मीन माइनस 16, 16 माइनस 16 दैट मीन 0। यहाँ लिख देंगे हैंस gx is a factor of px। हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन करते हैं इसका। gx इक्वल टू 0 पहले निकाल लेते हैं हम लोग। gx क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू माइनस 3। जब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, px इक्वल टू 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, दैट 69 को हम लोग रहने देते हैं, 11 x की जगह पे माइनस 3 लगाते चले जाते हैं हम लोग, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का क्यूब, दैट मीन 69, ये प्लस माइनस माइनस, 11 3 जा 33 माइनस, अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 9 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 3 दैट मीन 9 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस, अब ये 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर पावर 3 दैट मीन 3 का क्यूब क्या होता है 27, और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, दैट मीन 69 माइनस 33 माइनस 9 प्लस माइनस 27 इक्वल टू, अब देखिए हम लोग सब ऐड कर लेते हैं, 27 9 33। अब देखिए ट्रिक देखिए, 7 और 3 9, सॉरी 7 और 3 कितना होगा 10 और 9 19, लेफ्ट 1, 3 या 5 और 1 6, दैट मीन 69, एंड 69 माइनस 69 दैट मीन 0। हैंस यहाँ भी लिख दीजिए gx इज अ फैक्टर ऑफ gx is a factor of px। क्लियर है? चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भी हमारे लिए कोई
ठीक है, जब जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब इजी ही आ रहा है, ठीक है, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके बनाइए। 0 दैट मीन x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, दैट मीन px इक्वल टू, हम लोग डायरेक्ट px रख देते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे अपने से, ठीक है। दैट मीन -5 लगा दीजिए इंटू -5 पर क्यूब प्लस 9 -5 का स्क्वायर -11 -5 -30। अब देखिए 2 इंटू, अब -5 पर क्यूब कीजिएगा, दैट मीन 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 देन 125। इसको ध्यान रखिएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, लर्न कर लीजिए आप लोग। 125 यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए प्लस 9 इंटू 5 -5 का स्क्वायर करेंगे देन 25 माइनस माइनस प्लस 11 5 से 55 -30। दैट मीन अब देखिए माइनस 125 टू सा 5 टू सा 10 लेफ्ट 1 2 टू 4 1 5 एंड 2 1 2 250 प्लस देखिए 9 5 9 9 5 जा 45 लेफ्ट 4 9 टू जा 18 और 4 22 प्लस 55 -30। अब हमें क्या करना होगा, माइनस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, तो -250 और -30 -280, क्लियर है। 50 और 30 कितना होता है 80 होता है, प्लस 5 5 10 5 to 7, ठीक है 1 8 एंड 2, दैट मीन क्या होगा 0, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये भी हमारे पास इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज है नहीं सब में। दैट मीन gx इक्वल टू हमारे पास है 2x माइनस 3, दैट मीन 2x इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देन 2x इक्वल टू -3 इधर आएगा तो +3, x इक्वल टू 3/2, दैट मीन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम 2 3 पर 2 to the power 4 plus 3/2 to the power cube minus 8, 3/2 to the power square minus 3/2 plus 6। अब देखिए 2 into 3 to the power 4, दैट मीन 81, ठीक है, क्योंकि हमें याद है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। 3 3 9 एंड 3 3 9, दैट मीन 81 बाय 2 to the power 4, दैट मीन 16, आप करके देख लीजिए। प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होगा 27 एंड 2 का क्यूब 8 माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3/2 प्लस 6। अब इसको हम लोग ना सामने लिख देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, दैट मीन 81/8 प्लस 27/8 माइनस, अब कुछ ऐसा हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 माइनस 3/2 प्लस 6, क्लियर है। अब हम एलसीएम लेते हैं इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 8 8 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 4 4 1 दैट मीन 4 2 4 1 दैट 4 इंटू 2 दैट मीन 8। अब देखिए एलसीएम 8 हो गया। अब हम लोग 81 प्लस 27 माइनस, अब आप ऐसे समझिए 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8, देन इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, 6 देन 8 1 जा 8 और 6, 8 1 जा 144, 144 एंड फिर 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12 प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8, 8 6 जा 48। देखिए मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं होने के बाद मैंने ऐसे लिखा, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। 27 144 माइनस
-12 and +48 by 8। ठीक है, अब देखिए आप 81 जो प्लस में है, आपके पास क्या क्या है, 81, 27, 48। अब 8 1 9, 9 और 7 60, लेफ्ट 1, 8 to 10 और 4 14, 115, 156 माइनस। अब देखिए 4 to 6, ठीक है, 4 और 1 5 और 1, ठीक है, बाय 8 दैट मीन 0 बाय 8 दैट मीन 0। क्लियर है? तो सीधी सी बात है ये भी है, हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा से उसी सेम टाइप से है, दैट मीन gx इक्वल टू 0 लिख देते हैं, gx के वैल्यू पे रख देते हैं 3x इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू, अब -2 था तो इधर +2, 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड आ गया, ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास px है वो x का वैल्यू बस हम लोग पुट कर देंगे। अब हम लोग करते हैं इस शुभ कार्य को, 2/3 पर क्यूब प्लस 2/3 पर स्क्वायर माइनस 20, 2/3 प्लस 12। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंड 3 इंटू 2 पर क्यूब करेंगे 8 एंड 3 पर क्यूब करेंगे 27 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, माइनस 20 2 40/3 प्लस 12। क्लियर है यहाँ तक? अब 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, दैट मीन क्या आया, 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12, दैट 9 9 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 3 इंटू 3 दैट मीन 9। अब क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा 9, 8 प्लस 4 दैट 3 3 जा 9, 3 को 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 दैट 120 प्लस, अब जैसे इसको 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9, 12 9 जा, आप लोग बता दो 108। क्लियर है? अब आप ऐसे समझिए, दैट मीन ये भी प्लस में हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, 8 और 4 12। अब देखिए 8 और 4 12, देन 108 प्लस 12, 8 to 10 112 0, माइनस 120 प्लस 120 बाय 9 दैट मीन 0/9 दैट की 0, दैट हेंस gx, लग रहा है ना ये g है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, यस रूट आ गया। चलिए तो रूट को ही सॉल्व करते हैं। हम लोग 10 तक करेंगे, फिर एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का पूर्ण विराम लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन gx इक्वल टू 0, दैट मीन x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। क्लियर है? अब देखिए, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, by using factor theorem, px is equal to 7x square minus 4√2x minus 6, that means √2 is equal to 7 √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 √2 minus 6। क्लियर है? अब देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, 7 इंटू √2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, माइनस 4 √2 सिंपल 2 हो जाएगा, माइनस 6, 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 6, दैट मीन 14 माइनस 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 14 ही हो जाएगा, दैट मीन 0। हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हम लोग देखते हैं, हम लोग आज तक जहाँ तक हो सके, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। देन जी एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, दैट मीन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 हो जाएगा। प्लस रूट 2 था, इधर आएगा तो माइनस रूट 2 हो जाएगा। दैट मीन 2 पी एक्स इक्वल टू 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2, दैट मीन 2 रूट 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है वो माइनस रूट 2, प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, दैट मीन 2 रूट 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कि माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस एंड रूट 2 सिंपली 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 प्लस माइनस माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, दैट मीन 2 टू 4, 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, दैट मीन 0, हैंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है? हम लोग चलते हैं, देखते हैं, जहाँ तक हो सके आज हम लोगों से हम लोग उसे अंजाम दे देंगे। एंड हमारा ऑलरेडी 20 मिनट का क्लास अप्रॉक्स हो ही चुका है। ज़्यादा देर के बाद क्लास करवाने के बाद आप लोग क्लास ही छोड़ देते हो, दूसरे दिन कंटिन्यू करते हो। चलिए कोई बात नहीं है। सो दैट p minus 1 is a factor of p minus 1, that means p minus 1 let क्या gx मान लो p minus 1 को, ठीक है, that means p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0 आएगा, देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो किसका चेक करना है हमें, p टू द पावर 10 माइनस 1, दैट मीन p के जगह पे हमें क्या रखना होगा 1 टू द पावर 10 माइनस 1, दैट मीन 1 टू द पावर 10 सिंपली 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यस, पहला तो यस हो गया। एंड हमारा ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट चेक करना था, हमें सेकंड किसको चेक करना है, p टू द पावर 11 माइनस 1, दैट मीन p का वैल्यू कितना आया 1 ही तो आया, ये 1 आया ना, तो 1 पर पावर 11 माइनस 1 पे 11 ही रख दो, 11 पावर कर दो, उससे क्या मतलब 1 ही आएगा, दैट मीन 0, ठीक है। तो हाँ ये हो रहा है, तो सिंपल सी बात है। यस p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p टू द पावर 10 माइनस 1 एंड p टू द पावर 11 माइनस 1, ये इसका फैक्टर है। क्लियर है? आई होप कि आप लोग भी ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, हमें वैल्यू फाइंड करना है k का, एंड फॉर विच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देन x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन सिंपली x इक्वल टू 1, and putting the value of x equal to 1 in 2x cube plus 9x square plus x plus k, that mean देखिए यदि सीधी सी बात है x माइनस 1 इसका कम्प्लीटली फैक्टर है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि कंप्लीट फैक्टर होने का क्या मतलब है 0, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। दैट मीन 2 1 क्यूब का मतलब क्या है 1, x का मतलब क्या है x इक्वल टू 1 है, 1 क्यूब रख दिए प्लस 9 1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस k इक्वल टू 0, देन 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, देन 2 1 जा 2 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, देन 9 और 9 1 10, देखिए 9 1 10 और 2 12 प्लस k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू माइनस 12,
then hence the value of k is -12। क्लियर है? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। x - 4 इज अ फैक्टर, x - 4 हमें फैक्टर दिया है। दैट मीन x - 4 यदि फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन 2x³ - 3x² - 18x + 8। अब हमारे पास ये भी सवाल आता है कि यदि ये फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि 16 का फैक्टर 4 है, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0, कुछ भी तो नहीं बचेगा। इक्वल टू हम यहाँ 0 दे सकते हैं। ठीक है, 2x पर x की वैल्यू क्या है 4, फिर हम क्यूब लगा देते हैं -3, 4 का स्क्वायर 18, 4 + a इक्वल टू 0। एंड 2 इंटू 4 का क्यूब करेंगे, दैट 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16, 16 4 या 64, -3 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16। देन आपका क्या है 18 4 या 72। देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको मल्टीप्लाई आता ही नहीं है। ठीक है, तो हो गया ये +a इक्वल टू 0। देखिए 4 2 = 8 एंड 2 6 = 12, 128। देन 16 3 = 48 -72 + 8 इक्वल टू 0। एंड 1 2 8 माइनस, देखिए 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12 + a इक्वल टू 0। When 8 + a इक्वल टू 0, then a इक्वल टू -8। Hence the value of a is -8। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। और हमारे इसी में भी हमें गर्व से बताया जा रहा है कि इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। x - 1 इसका फैक्टर है। If x + 1 is factor, that means x + 1 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू -1, then putting the value, then हम इतना नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे x है ना, तो fx इसको मान लेते हैं fx इक्वल टू a x³ + x² - 2x + 4a - 9, दैट मीन f -1। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। f -1 इक्वल टू a -1 का क्यूब प्लस एंड -1 का स्क्वायर -2 -1 + 4a - 9 इक्वल टू 0 लगा देंगे, क्योंकि x + 1 फैक्टर है तो 0 ही आएगा। a इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस +2 + 4a - 9 इक्वल टू 0। दैट मीन a -1 देन -a + 2 1 3 + 4a - 9 इक्वल टू 0। दैट मीन देखिए 4a में a माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3a प्लस, नहीं माइनस होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए -9 + 3, -9 + 3 क्या होता है -6 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 3 सेपरेट करेंगे 6, और साइन किसका रहेगा माइनस का, इक्वल टू 0। दैट मीन 3a इक्वल टू, ये माइनस था इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, a इक्वल टू 6/3, दैट मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2। देन हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। So now we will try to complete this chapter exercise today। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का ही ट्राई करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच x + 2a इज फैक्टर। x + 2a इसका फैक्टर बताया जा रहा है, ठीक है।
x प्लस 2a हमें इसका फैक्टर बताया जा रहा है, वेयर x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। इतना आप लोगों को नहीं समझना है, ठीक है। डायरेक्टली x प्लस 2a इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू गेट कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस 2a आ गया हमारे पास। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ठीक है। देन ये था हमारे पास fx क्या है हमारे पास, x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। दैट मीन हम क्या रखेंगे, एफ माइनस 2a, ठीक है। x के जगह पे माइनस 2a रख देते हैं, 2a का 5 माइनस 4, एक मिनट, ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस 2a का क्यूब प्लस 2 माइनस 2a। देखिए यहाँ पे x के जगह पे हम लोग सब कुछ रख रहे हैं, प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे x था, देखिए यहाँ पे रखे, यहाँ पे x था, यहाँ पे रखे, यहाँ पे x था, यहाँ पे रख दिए, ठीक है, वैल्यू। अब देखो माइनस 2 पर 5 करेंगे तो 2 5 जा है ना, सॉरी नॉट 2 5 जा, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। दैट मीन आपको याद हो गया होगा 32 ही होता है, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस 32 a टू द पावर 5। क्लियर है, क्योंकि 2 का तो हम लोग कर लिए, लेकिन a टू द पावर 5 का क्या होगा, a टू द पावर 5 ही होगा, और माइनस तो माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑड है। माइनस 4a स्क्वायर इंटू, अब देखिए माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, एंड a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 32 a टू द पावर 5 माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, एंड 8 4 जा 32, एंड a टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, a स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है तो मल्टीप्लाई में है, a टू द पावर 2 a टू द पावर 3, देन पावर ऐड हो जाएगा 3 to 5 आ जाएगा, माइनस 4a, माइनस 4a नहीं करेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व भी कर लीजिए आप, ठीक है। एंड 4a माइनस 2a दैट मीन माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब समझिए ये 32 ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि प्लस और माइनस में था, माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन अब ये क्या है, माइनस 2a इक्वल टू माइनस 3, इधर चला आया, तो अब मैं इसी को इधर सॉल्व करता हूँ। दैट मीन a इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन a इक्वल टू 3 बाय 2। सिंपल, हैंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 बाय 2 हो गया, सीधा सा आंसर हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में, अब उस समय उतना देर तक हम लोगों ने m निकाला, a निकाला, x निकाला, अब हम लोग यहाँ पे m निकालेंगे, बस कोई बात नहीं है, हम लोग ये कर सकते हैं, हिम्मत मत हारो, तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू गेट कर लीजिए, x इक्वल टू, ये माइनस था इधर जाएगा तो प्लस 1, और 2 मल्टीप्लाई में था तो नीचे, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टेप किए नहीं, एक स्टेप यदि हम करेंगे तो कैसे होगा, 2x इक्वल टू 1 है ना। अब इससे हम लोग x इक्वल टू 1/2, समझ रहे हैं ना, ये स्टेप मैंने नहीं किया, बच्चे पूछेंगे कहाँ से आया, तो ये ऐसे ही आया है, कहीं मैंने ऊपर से इसको उतारा नहीं है, तो ये मैंने अपना नया नहीं बनाया है, जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरीके से आ रहा है। x a टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m, क्लियर है। अब हम x की जगह पे कितना रखेंगे, 1/2, दैट इज 8, 1/2 टू द पावर 4 प्लस 4, 1/2 टू द पावर 3 माइनस 16, 1/2 स्क्वायर प्लस 10, 1/2 प्लस m इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। 8 इंटू 1/2 टू द पावर 4, दैट मीन कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। आप 2 टू द पावर 4 करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, दैट मीन 2 2 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 10/2 प्लस m इक्वल टू 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट मीन 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 1/2 माइनस
एलसीएम है ना, हम 2 ही रखते हैं, टारगेट कर देते हैं, क्योंकि 4 4 या 16, 4 तो आ ही जाएगा। तो एक काम करो, इसको 8 कर दो, इसको 2 कर दो, मतलब इसको ऐसा करो कि हमें एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े बस। ठीक है, +10/2। देखो अब बहुत ऐसे बोलोगे सर ये 4 4 या 16 तो हो ही जा रहा है, ठीक है मानते हैं, लेकिन एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना है तो भाई हम शॉर्टकट रखेंगे, सबका एलसीएम सेम हो गया ना यहाँ पे, तो आप ही के लिए ना ईजी हो गया। देखो 2 2 2 2 2, सबका एलसीएम 2, 1 + 1 - 8 +10 + 2m = 0। अब देखो 1 1 2 कितना आया 2, और 2 और 10 ऐसे यहाँ देखो 10 1 11 और 1 12, 12 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 2m/2 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इरेज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इरेज करके अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 4 + 2m/2 = 0, दैट मीन 4 + 2m = 0। ठीक है, 2 इधर गया तो मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो ये अब 2m = क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये प्लस इधर जाएगा तो -4, और m = -4/2, दैट m = 2। ठीक है, -2। अब नीचे नहीं बनाएंगे, नहीं तो मेरा फोटो हट जाएगा यहाँ से, फोटो भी तो दिखाना है, नहीं तो फिर आप लोग को डर ही नहीं रहेगा कि सर किधर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ m = -2। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया 60 नंबर। ठीक है, हम लोग अपने टारगेट से बहुत करीब है। सोल्यूशन करते हैं इसका भी, डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन लिख के स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें यहाँ पे भी a का ही वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन x + 3 = 0, दैट मीन x कितना हो जाएगा -3। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि प्लस है तो इधर डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। देन fx = x⁴ - x³ - 11x² - x + a। ठीक है, f -3 at -3⁴ - -3 पर क्यूब -11 -3 का स्क्वायर -3 + a = 0। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका 81 हो जाएगा। 3⁴ का मतलब होता है 81, क्योंकि आप करके भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो लर्न है। देखिए 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 9 = 81, दैट मीन क्या हो गया 81 माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27। ठीक है, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि ये ऑड है। 11 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस +3 + a = 0, दैट मीन a 81 -+27 -99 + 3 + a = 0। कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हम लोग यहीं पे सलट दें। देखो अब ऐड कर लेते हैं, 27 + 3 सीधी सी बात है 30 हो जाएगा, और 81 99 9 1 10 एंड 9 1 10 और 18 हो गया, 180 आ गया। देन 180 0 210 आ गया। क्लियर है, वेट देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो सिर्फ ये ऐड हम लोग कर रहे हैं। वेट करो, माइनस करेंगे हम लोग, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखा करो ये सब चीज़ों का। 81 3 27, देन 7 3 10 और 1 11। ठीक है, 8 2 10 और 1 11, तो 1 1 1 आ गया। अब 99 हम माइनस कर लेते हैं, एंड 11 में आप 9 सेपरेट कीजिए 2, एंड 10 में 1 कीजिए तो 10 में 9 कीजिए तो 1, 12 आ गया। देन 12 + a = 0, दैट मीन a = ये प्लस था इधर आया तो -12। सीधी सी बात है, हैंस द वैल्यू ऑफ a = -12 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर।
आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें ये बताना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, ठीक है, इतना से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब सीधी सी बात को समझो, यहाँ पे आपके पास एफ एक्स कितना है, आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, क्लियर है। जब एफ एक्स आपको याद है और जी एक्स आपको पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग जीरोज बोलते हैं, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट मीन कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कितना जीरोज उसका निकलता है, तो जितना पावर होगा, ठीक है, उतना जीरो निकलेगा। ये 2 पावर है, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन इस इक्वेशन में 2 जीरोज हमें क्या बोलता है यूज करना होगा। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन यूज कर रहे थे वो एक्स टू द पावर 1 था, इसीलिए सिर्फ 1 जीरोज लगा के हम वैल्यू पुट कर रहे थे, हमें जीरो गेट हो जा रहा था, हमें आंसर आ जा रहा था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में आपको 2 जीरोज निकालना होगा। तो 2 जीरोज निकालना है, तो 2 जीरोज निकालना है तो कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है तो हमें पता चल जाएगा। यदि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 जीरोज होगा, 3 क्यूब है तो 3 जीरोज होगा, ठीक है। अब 2 जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन पता है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको और इसको, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 3 1 जा 3। अब देखो 3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि 2 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3x माइनस एक्स। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x आ जाएगा, प्लस 2x। देखो प्लस 2x बीच में है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 1 जा 3, दैट मीन 3 1 जा 3 आ ही रहा है हमारे पास, तो कोई बात नहीं है। देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, 3 1 जा 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 1 जा 3, क्लियर है। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यदि आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो आपको सही से पता होगा इसको क्या बोलते हैं, हम क्लास 8 में भी पढ़ा है। दैट इसको स्प्लिट कर दिए 2x को, दैट मीन 3x माइनस 1x दैट इक्वल टू 2x। अब हम माइनस 3 लिख देते हैं। अब हमें समझिए x कॉमन लिए तो x प्लस 3, अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा नहीं, सिंपल 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप इस माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कोई प्लस है तो प्लस माइनस निकाल लिए, और यहाँ पे माइनस था तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। x माइनस 1, यदि आप ध्यान नहीं रख सकते तो बस अभी आप बनाइए, मैं आपको आने वाले और भी क्वेश्चंस में बताते चला जाऊंगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना यदि नहीं समझ में आ रहा है। देखो आपके पास gx 2 गेट हुआ, ठीक है, gx 2 गेट हुआ, ठीक है। पहला आपके पास गेट हुआ x माइनस 1, ठीक है, देन व्हेन gx equal to x minus 1, that means the value of x equal to 0, x minus 1 equal to 0, then x equal to 1, क्लियर है। x की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 1, एक मिनट रुकिए, आपने हमारे पास पेज नहीं है, मतलब वो वाला पेज नहीं है, मतलब इसमें पेज ऐड करना होगा हम लोगों को, वे मैं पेज ऐड करता हूँ, रुकिए, ध्यान से समझना है बस आपको। पुटिंग the value of x equal to 1 in fx में हम लोग x equal to 1 के वैल्यू को रख देंगे। तो आपके पास fx क्या है, आप ये आप लोगों को देख लो अपने बुक में, मैं लिखवा रहा हूँ, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, क्लियर है। अब f कितना रखना है हमें, 1, देन f1 रखना है। यदि 0 आ गया तो दैट मीन सही है बात, भाई सही बात है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 13 1 प्लस 15, क्लियर है। दैट मीन 1 क्यूब मतलब दैट 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 13 1 जा 13 प्लस 15। अब देखिए 1 माइनस 3 3 1 जा 3 माइनस 13 प्लस 15। अब देखिए 15 और 1 कितना हो गया हमारे पास 16 है ना, 15 और यहाँ प्लस 16, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस 16 इक्वल टू 0, क्लियर है। मतलब कि हमारा जो x इक्वल टू 1, जो gx इक्वल टू हमारे पास जो आया x माइनस 1, देन दिस इज द फैक्टर ऑफ fx। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हुआ। अब हमें करेंगे नाउ
नाउ जी एक्स इक्वल टू हमारे पास आया था एक्स प्लस थ्री, दो वैल्यू आया था, एक एक्स माइनस थ्री, दैट मीन एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया माइनस थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के वैल्यू पे इसको ट्राई करेंगे, दैट मीन माइनस थ्री पे क्यूब माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस 13 माइनस थ्री प्लस 15। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे इसको निकालते हैं। माइनस थ्री का क्यूब करेंगे तो सीधी सी बात है माइनस 27 आएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस 15। अब माइनस 27 प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 5 14, 3 1 4 1 5 54। ना देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 7 14 2 2 4 1 5 प्लस माइनस 54 प्लस 54 0। ठीक है, दैट मीन यस हम लोग क्लियर लिख सकते हैं। हेंस आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, क्योंकि उसका जो जितना दोनों जीरोज आया था, दोनों जीरोज हमारे हमें जीरो लाके दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर, एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, ठीक है, ध्यान से समझना, एंड लीव अ रिमाइंडर 3, और रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है 3, when डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, जब हम लोग एक्स माइनस थ्री से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान से समझना है कि ये कैसे हो रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो पहली बात देखो, मैं आपको अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले बात बोला जा रहा है कि एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर एंड लीव अ रिमाइंडर 3, जब हम एक्स माइनस थ्री से इसको डिवाइड करते हैं तब आपका रिमाइंडर 3 लीव करता है, नहीं तो ऐसे रिमाइंडर लीव 3 नहीं करता है, ठीक है। तो एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, दैट मीन सीधी सी बात है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, दैट मीन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, हमारे पास सिंपली 2 हो जाएगा। दैट हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे F2 रख देंगे, देन F2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिमाइंडर लिख कर ही नहीं रहा है, ठीक है, सीधी सी बात बताया कि इसका फैक्टर है, दैट मीन हमें 0 रखना है, और जिस केस में हम रिमाइंडर लीव करेगा उस केस में हमको 3 रखना है। दैट मीन 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस, अब 2 2 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल टू 0, दैट मीन 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। दैट मीन अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 14, दैट मीन 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 14 बाई 2, दैट मीन 2a प्लस b इक्वल टू 2 से माइनस 7। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ देखो मैंने क्या किया, x माइनस टू का बस वैल्यू यहाँ पे रख दिए हम लोग, x इक्वल टू 2 का वैल्यू रखे यहाँ पे। अब आपको ये सॉल्व किया, अब यहाँ पे देखो हम लोग कॉमन लिए, यहाँ 2 जब कॉमन लिए तो 2a हो गया, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो 2 बाहर कर दिए तो सिर्फ यहाँ पे b बचा। आई होप कि ये आपका क्लियर है, नहीं है तो आप क्लास 8 का एक फैक्टराइजेशन टॉपिक होगा, आप जाके उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है जब हम लोग x माइनस थ्री से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। देन रुकिए, वेट कीजिए, वेट अब हमें क्या करना है, x माइनस थ्री से जब हम डिवाइड करते हैं व्हेन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, देन लीव रिमाइंडर
लीव रिमाइंडर इक्वल टू 3, लीव रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है 3, दैट मीन x इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू 3। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, fx जो था बस fx की जगह पे 3 रख देते हैं, नहीं हम fx लिख देते हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज कर जाओगे कि fx था क्या। क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, दैट मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है, हाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, पहले x की जगह पे 3 रख देते हैं, 3 क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 6 इक्वल टू 3। क्लियर है? दैट मीन 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 या 9, 9 3 या 27 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। अब देखिए 27 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 33 प्लस 9a प्लस 3b इक्वल टू 3, दैट मीन 9a प्लस 3b इक्वल टू 3 माइनस 33, दैट मीन 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 30। अब इससे हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 30, दैट मीन 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 30/3, दैट मीन माइनस 10 आ गया, दैट मीन 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों के लिए क्लियर होगा। तब हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे दोनों इक्वेशन को रखेंगे। एक तो जब हम लोगों ने व्हेन x इक्वल टू कितना रखे थे हम लोग, x इक्वल टू एक बार रखे थे 2, जब x इक्वल टू 2 रखे थे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7, व्हेन x इक्वल टू 3, जब हम लोग x इक्वल टू 3 जस्ट अभी पीछे देखे हम लोग, तो हमारे पास इक्वेशन है 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10। ऐसे सोल्यूशन करते हैं, दैट मीन 3a प्लस b इक्वल टू 10 माइनस 10, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये मान लो 1 ये 2, तो डायरेक्ट एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ठीक है। देन 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7, हम सबका साइन अपोजिट कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बेबी कैंसिल, देन a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग बोल दो, एडिंग यहाँ नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। ठीक है, a इक्वल टू 3 आया, देन पुटिंग the value of a equal to 3 in equation 1, that means 3a plus b equal to 10, that 3 into minus 3 plus b क्या है आपके पास, b तो पता ही नहीं है, b तो निकालना है, -9 plus b equal to 0, then b equal to यहाँ पे -10 है, हाँ -10 लगा हुआ है, -10, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ माइनस लगाने के लिए, माइनस माइनस यहाँ पे भी -10 प्लस 9 बी इक्वल टू -1। अब यहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिख दीजिए, हैंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -1। क्लियर है यहाँ तक? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x-1 एंड x-2, मतलब ये x-1 और x-2 से एग्जैक्टली डिविजन है, दैट मीन हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो f(x) दिया गया है हमें, f(x) इक्वल टू x³ माइनस 10x² प्लस ax प्लस b, देन हियर हम लोग क्या करेंगे, नाउ x-1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होगा, सिंपली 1, देन बाय फैक्टर थ्योरम, चलिए डायरेक्टली उतना नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन f(x) में हम लोग x इक्वल टू 1 की वैल्यू रख देंगे, एंड 1³ माइनस 10, 1 का स्क्वायर प्लस a 1
प्लस बी इक्वल टू 0। आपको मैं खुद से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन बनाया वो आपसे सही से समझ में आया या नहीं आया। तो 1 का क्यूब करेंगे दैट मीन 1 माइनस 10, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस ए इंटू 1 ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 10 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए 10 में 1 सेपरेट करेंगे तो माइनस 9 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे फिर अगेन हमें x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 हो जाएगा, देन f2 इक्वल टू अब 2 रखना है तो इस पे 2 रखेंगे एंड 2 का क्यूब माइनस 10 x का स्क्वायर, वैसे हम x लिखते हैं यहाँ पे 2 लिख देंगे डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर प्लस ए 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे देन 2 टू 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन 8 10 4 is 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन माइनस 40 और 8 देन माइनस 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन 2a प्लस b इक्वल टू 32। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। पहला तो आया कि हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 9, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्लियर है। हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं और लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चाहे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो हमारा क्या था 2a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 32 और माइनस करना है हमें, देन ये a प्लस बी इक्वल टू इतना है हमारे पास अब देखिए तो यहाँ पे क्या था आपके पास 9 है, ठीक है, माइनस कर दीजिए, प्लस फिर यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे सिर्फ। अब 2 में 2a में 1a माइनस करेंगे सिंपली a इक्वल टू 32 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 7 23, a इक्वल टू कितना है 23, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1 में हम a इक्वल टू 23 का वैल्यू रख देते हैं, दैट मीन a प्लस बी इक्वल टू 9 आया था, a इक्वल टू 23 प्लस b इक्वल टू 9, दैट b इक्वल टू 9 माइनस 23, दैट मीन b इक्वल टू 23 में आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए डायरेक्टली आ जाएगा 6 14 ना, माइनस 14 दैट एंड्स द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना है 23 एंड b इक्वल टू माइनस 14, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सेम है एज द पॉलिनोमियल कितना, कट गया मैंने कहा, हाँ इतना इज एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 और x माइनस 3 से। तो चलिए हम लोग करते हैं। एफ एक्स कितना है हमारे पास x 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी। अब हमारे क्या करना होगा, नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना होगा माइनस 2, देन हम क्या करेंगे अब f x के जगह पे माइनस 2 रख देंगे, f माइनस 2 इक्वल टू, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस a माइनस 2 पर क्यूब माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू माइनस 2 का क्यूब करेंगे माइनस 8 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 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 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 8 आ गया। अब देखिए माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 4 माइनस माइनस प्लस 8 टू द 16 प्लस b इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए 16 प्लस माइनस माइनस 8 है
माइनस 7 4 28 प्लस 16 प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या है, 16 16 32। अब देखिए 32 आ गया, देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, 32 माइनस 28। अब माइनस 28 करेंगे कितना आ जाएगा 4, देन 4 माइनस 8a प्लस बी इक्वल टू 0। दैट मीन माइनस 8a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -4। हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 8a माइनस बी इक्वल टू -4। अब ये माइनस कैंसिल, 8a माइनस बी इक्वल टू 4। देखिए हम 14 लिख रहे हैं यहाँ पे, 4 होगा। क्लियर है आप लोगों के लिए भी? इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल की अटेंडेंस। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में, क्या करेंगे इसी इक्वेशन पे हम लोग रख देंगे x प्लस 3 को। x यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 को रख देंगे। चलिए तो नाउ अगेन देखिए स्टेटमेंट बदल सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं जी। जो एन एक्स इक्वल टू -3 एन एफ -3 रखेंगे, तो आप लोग देख लीजिए आपके पास फिर एफ एक्स मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, कन्फ्यूज आत्मा की तरह। 8x प्लस बी, ठीक है, अब इसी के ऊपर रखना है हमें -3 टू द पावर 4 प्लस ए -3 का क्यूब -7 -3 का स्क्वायर -8 3 प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए -3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, चलिए 81 होगा। मैं हमेशा से बता रहा हूँ 3 × 3 × 3, देखिए 3 3 या 9, 9 × 9 81 प्लस ए इंटू, अब यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस यदि इवन में है तो प्लस हो जाएगा। -3 का क्यूब करेंगे, दैट मीन -27 -7 इंटू -3 का स्क्वायर 9 -8 से 24 प्लस बी इक्वल टू 0। दैट मीन 81 प्लस माइनस -27a -7 9 63 -24 प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, then 63 -24, then 4 और 3 7 6 और 2 8 87 -87। अब देखिए यहाँ पे क्या है 81 है। हाँ तो यार देखिए एक हल्का सा मिस्टेक है यहाँ पे ना, x माइनस में तो यहाँ -3 लगेगा, ठीक है, तो 8 3 24 प्लस 24 होगा, ठीक है। इस चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना था हम लोगों को, हमें थोड़ा सा लेट ये पता चले, कोई बात नहीं है, फिर भी पता चलिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत बनता है। देखो हम लाइट बनाते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा। अब ये 24 आ गया, और क्या करेंगे माइनस और प्लस, देन 13 में 4 सेपरेट 9 5 में 2 लीजिए 3, ठीक है, 39 -39। और यहाँ क्या बचा हमारे पास 81 -39 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 में 2 और 7 में 3 सेपरेट कीजिए 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 42। दैट मीन 42 प्लस में रहेगा क्योंकि 81 बड़ा है, 42 -27a प्लस बी इक्वल टू 0। दैट मीन -27 प्लस बी इक्वल टू -42। -27 में माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस बी इक्वल टू -42 माइनस कैंसिल, दैट मीन 27a माइनस बी इक्वल टू 42। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के? अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहीं पे सोल्यूशन करेंगे। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 27a माइनस बी इक्वल टू 42। और पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, आपको याद होगा तो ध्यान होगा तो था हमारे पास था 8a माइनस बी इक्वल टू कितना था हमारे पास 4, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस। 42 में आप 4 सेपरेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 38 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया। और क्या बचा हमारे पास, ये आपका हो जाएगा
7 और 8, 19a। दैट मीन यहाँ पे हम लोग करते हैं 19a इक्वल टू 38 एंड a इक्वल टू 38 बाई 19, a इक्वल टू 2। क्लियर है? अब देखिए क्या हो जाएगा, सेम हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं हम लोग 8a वाला में। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं 8 इंटू a है, a का 2 माइनस b इक्वल टू 4, 8 2 16 माइनस b इक्वल टू 4, दैन माइनस b इक्वल टू 4 माइनस 16 एंड माइनस b इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 12। तो हमारा वैल्यू आ गया हैंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 12 आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। मैं आपको बनाने का समय देता हूँ, आप लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 22 को। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। ओपन कीजिए बुक एंड कॉपी, आप ऐसा बनाइए। टेक बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of x square plus 5x plus r. Prove that p is equal to r. तो हमें बोला जा रहा है कि बोथ x minus 2 और x minus 1 by 2 फैक्टर में px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का। तो हमें आपको प्रूव करना है कि p इक्वल टू r होगा। चलिए तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हमें पता है कि यदि ये फैक्टर है, आई होप कि आप लोग बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, बना भी लिए होंगे। ठीक है, समझिए डायरेक्टली आप लोग। एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r एंड नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। देन f2 इक्वल टू कितना होगा, p 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस r इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर है, p इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू 10 प्लस r इक्वल टू 0। देन 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। देन 4p प्लस r इक्वल टू माइनस 10। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा f2। अब देखिए एंड x माइनस 1 बाई 2 क्लियर है, इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा आप। एंड s 1 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 1 बाई 2 प्लस r इक्वल टू 0। देन p इंटू 1 बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r इक्वल टू 0, क्योंकि 5 1 5 एंड 2। अब देखो p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r इक्वल टू 0। देन 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4। p प्लस 2 का 2 के टेबल में 4 कितने बार में, 2 टाइम्स में, 2 5 10 प्लस 4 को 1 से डिवाइड कीजिए, 4 1 4 एंड 4r, दैट मीन 4r। क्लियर है, इक्वल टू 0। दैट मीन कि p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 0 से मल्टीप्लाई हो तो वही हो जाएगा। यानी p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 10। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको 1 और 2 से क्या गेट हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, देखिए सीधी सी बात को समझिए, 4p प्लस r इक्वल टू p प्लस 4r। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। एंड ऐसे आप लोग नहीं समझिएगा, हमें लग रहा है, रुकिए आप इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 10। अब ये था प्लस कर दो, कैंसिल, माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p होगा ना, 3p। अब प्लस माइनस माइनस, अब 4 में 1 सेपरेट कर देंगे, कुछ नहीं 1 है, 4 में 1 सेपरेट करेंगे, 3r इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब 3p इक्वल टू 3r हो जाएगा ना।
अब ये देखिए 3a में मल्टीप्लीकेशन है इधर, तो चाहे जिसको इधर लेके चाहे इसको इधर लेके आइए, चाहे इसको इधर लेके आइए, आ जाएगा तो डिवाइड में, दैट मीन 3 and 3 कैंसिल, p इक्वल टू r आ गया ना। देन एल्स p इक्वल टू r क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपके पास विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूफ करना है कि ये इससे डिविजन होता है। देखिए बस डिवीजन होने का मतलब क्या है कि ये इसको डिवाइड दे रहा है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यदि आपके पास f(x) मान लीजिए 2x4, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है, 2x² - x + 2, तब हमें क्या करना होगा, नाउ x² - 3x + 2 जीरोस गेट करना होगा हमें। दैट मीन अब इसको कर लीजिए 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 1 जा 2। अब इसको मिडिल टर्म फॉर्म में स्प्लिट करना है, मतलब जोड़ो या घटाओ, आपको कितना लेके आना है, 3 लेके आना है, और मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 लेके आना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 1 जा 2 हो गया, और -2x - 1x तो -3x हो जाएगा। तो मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो गया, तो x कॉमन ले लीजिए, x - 2, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, 1 कॉमन होगा, x - 2, दैट मीन x - 1 और x - 2। दैन इससे हमारे क्या क्या वैल्यू गेट होगा, तो हमें gx का क्या वैल्यू गेट होगा, gx इक्वल टू कितना कितना आएगा, x - 1 एंड x - 2, दैट मीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। एक बार वैल्यू आया x का 1 और दूसरी बार आया x का 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्यूशन करते हैं। वैन जब x इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, जब क्या रहेगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, f1। हम यहाँ f(x) लिख देते हैं आप लोगों के लिए, 2x4 - 5x³ + 2x² - x + 2। तो f1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए f1 रखना है हमें, देन 2 1 to the power 4 - 5 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर - 1 + 2। अब देखिए 2 × 1 का 4 करेंगे 1 ही होगा, 5 × 1 का 3 करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, -1 + 2। अब देखिए 2 क्योंकि 2 1 जा 2 -5 1 जा 5 + 2 1 जा 2 -1 + 2। अब क्या होगा आपके पास, 5 1 6 हो गया, 2 2 4 4 और 2 6 6 हो गया प्लस में, 6 हो गया माइनस में, 0, दैट मीन यस। तो आपको क्या पता चला कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), x - 1 फैक्टर है। अब हमें चेक करना है कि f2 है या नहीं। ठीक है, f2 ही है ना, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ f2 ही होना चाहिए, f2 ही होगा, हाँ f2 रख के देखना है हमें। चलिए हम लोग f2 रख के देखते हैं। 2 2 to the power 4 - 5 2 पर क्यूब प्लस 2 2 का स्क्वायर 2 + 2, then 2 × 2 to the power 4 that means 16। आप कर लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 -5 × 2 का क्यूब 8 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर 4 2 + 2, ठीक है, then 8 to the 32 -8 4 जा 40 प्लस 8 माइनस ये कैंसिल हो गया, क्यों हम लिखने जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने डायरेक्टली शॉर्टकट में उसको कैंसिल कर। अब देखिए 32 और 8 40 - 40 इक्वल टू 0, देन x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), x - 2 भी इसका फैक्टर है f(x) का, देन सिंपली हेंस x कितना था, x² - 3x + 2 is a factor of f(x). चलिए ये हो गया बात करेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू इतना so that the result is exactly division by x - 2। हम इसमें क्या ऐड करेंगे जो कि हमारा ये नंबर, ये जो है
इससे एग्जैक्टली डिविजन हो जाए, मतलब कि 20 में हम क्या ऐड करेंगे जो 8 से डिविजल हो जाए, तो 8 में 4 है ना, 4 ही करेंगे ना। देखो ऐसे क्वेश्चन समझो कि हमको 20 को डिवाइड करना है 8 से, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, तो कैसे निकालेंगे, 8 2 16, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 4, दैट मीन यदि हम 4 ऐड कर दें इससे, रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें कितना ऐड करना है। देन सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई डिफरेंस नहीं है आपका। देन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x4 माइनस 5x3, फर्स्ट हमें रिमाइंडर गेट कर लेना है 2x² माइनस x माइनस 3, दैट मीन नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू 2, देन f2 इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर 4 माइनस 5 2 टू द पावर क्यूब प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, दैट मीन 2 इंटू 2 टू द पावर 4, दैट मीन 16 माइनस 5 2 टू द पावर क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 3 और 2 5 हो गया, क्लियर है। दैट मीन 16 दूनी 32, 8 टू 16, पेन चेंज कर लेते हैं हम, 8 5 जा 40 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 5, अब देखिए क्या आ जाएगा 32 और 8, दैट मीन 40 माइनस 5, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देन 40 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -5। अब देखिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन किया गया था, ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर दिया है। तो हमें लास्ट में क्या करना होगा, इक्वल टू 0 और कुछ नहीं लगाना है हम लोगों को। अब ये -5 क्या आंसर होगा, तो -5 आंसर इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पहले लेट करना होगा। देखिए मैंने इस तरह इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको समझा दूँ, लेट द कांस्टेंट टर्म बी, कांस्टेंट टर्म बी एक्स, मान लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म इसका एक्स है, देन प्लस एक्स नहीं के मान लो, ठीक है, के नहीं तो बी जो मानना है मान लो के, ठीक है, प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे हम देखिए हम करते क्या है, जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो एज ए स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी रॉन्ग होता है तो हम टीचर बन के आपको समझाते हैं, ठीक है, आपके जगह पे ही रख के मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूँ कि हाँ यदि मैं आपकी जगह पे हूँ और अपने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देन ये माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस, ये इसका सही आंसर होगा के इक्वल टू 5, ठीक है, तो हैंस 5 मस्ट बी एडेड, 5 मस्ट बी एडेड टू एफ एक्स, क्लियर है, 5 हमको जरूरी ऐड करना होगा एफ एक्स के साथ एग्जैक्टली डिविजन के लिए। तो हमें बोलता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजल बाई इतना, जो कि हमारा रिजल्ट इससे डिविजन हो जाए, मतलब कि इससे डिविजन हो जाए, मतलब ऐसे समझिए सेम क्वेश्चन 20 में हम कितना माइनस करेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो 8 2 16, दैट मीन 4, यदि हम 4 माइनस कर दें तो हमारा 8 से एग्जैक्टली डिविजल हो जाए, दैट मीन रिमाइंडर हमें माइनस करना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट सोल्यूशन, हमें माइनस करना है तो कांस्टेंट टर्म मानना नहीं है, माइनस करने के लिए हमें कोई चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं। अब हमें इसमें कुछ बोला नहीं गया है, यदि आप इसको फैक्टर लेके बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको बाय डिवीज़न मेथड से बना देते हैं, मतलब x² प्लस 2x माइनस 3, इस तरह करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा ये ईजी हो जाए, 2x² प्लस 4x प्लस 6, क्लियर। हम डिवाइड देने के लिए आपको पहले ही बताया कैसे होगा। तो अब देखिए x टू द पावर 4 है, पहले टर्म को हम लोग रख देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ क्या है दूसरे टर्म को x², तो x टू द पावर 4 बाय x², दैट मीन x टू द पावर 2, यहाँ पे लिख देंगे x टू द पावर 2, क्लियर है। अब हमको इस पूरे से हमको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, दैट x² और x² x टू द पावर 4, अब देखिए x² और 2x, दैट मीन 2x
क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3x² लगाना है, ठीक है। और साइन अब आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, क्लियर है कि ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, -3x² -2x², सिंपली x², ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे +1x², क्योंकि +1 लिखते नहीं है हम लोग। अब हमारा क्या हो जाएगा, +4x +6, क्लियर है ना। अब देखिए अब हमारा यहाँ क्या है, ये x² है, इसको ऊपर रख देंगे और इसको नीचे रख देंगे x²। ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि डिवाइड करने पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। दैट मीन +1, +1 रखना है, तो दैट मीन जो यहाँ पे सिंपल रखा गया है सबको हम लोग उतार देंगे। -3 माइनस कैंसिल, प्लस माइनस हो गया, दैट मीन यहाँ प्लस हो गया। देखिए 4x में आप 2x माइनस कीजिए, 2x 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, द रिमाइंडर 2x + 9 must be subtracted to fx, ठीक है, to fx so that the result exactly divisible। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें x + a इज अ फैक्टर, x + a इज अ फैक्टर ऑफ xn + an, ठीक है। तो x + a जो है इसका फैक्टर है xn का, x⁴n + a⁴n का फॉर एनी ऑड इंटीजर n, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सीधी सी बात, x + a = 0, x = -a हो गया। और हम क्या करेंगे, पुटिंग x = -a इन fx क्या है हमारे पास, लेट xn + an, दैट मीन हम x = -a पुट करेंगे, देन xn + an, x = -a⁴n + a⁴n, ठीक है। तो इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि n कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन क्या होगा, f - a, ठीक है। तो f - a तो सिंपल सी बात है ना कि ये क्या हो गया हमारे पास, सेम चीज़ें हो गया, -a⁴n + a⁴n, ये हो गया ना, ये आप समझ गए। तो ये हम बस एक लाइन लिख चुके हैं, = 0, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, हो गया काम खत्म, 0 आ गया, हमें पता चल गया हैंस x + a is a factor of xn + an और any ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें वहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड, ठीक है। देखते हैं हम लोग का क्या है नेक्स्ट। ओ खत्म, एक्सरसाइज 2D ऑलरेडी ओवर। आई होप कि यू आर एंजॉइंग माई चैनल। सो यदि आप लोग कनेक्ट नहीं हुए तो कनेक्ट हो जाओ, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि डे बाई डे हम लोग क्लास कर रहे हैं। एंड थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2E करेंगे, शायद 2E होगा या फिर MCQs होना है मेरे ख्याल से, हाँ MCQs ही है, हम लोग MCQs करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक MCQs। थैंक यू टू एवरीवन।